हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं जो आपकी टीजीटी और पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जहाँ भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं केवीएस के अंदर, एनवीएस के अंदर, DPPP, एचटेट, यूपीटेट और यूपी टीजीटी पीजीटी के अंदर जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स करते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन करते हैं। जो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट कंसेप्ट होता है, उनको हम यहाँ पर करते हैं। आज की हमारी क्लास 2 है जो पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला और सर्कल्स, ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आज हम करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक आपने पिछली वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है मोर एजुकेशन क्लासेस से, ये इसका लिंक है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, हम उस क्वेश्चन का जवाब देंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे आपके लिए। और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स मैंने अपलोड की हैं। वो क्या है, देखो, सेटिलेशन फंक्शन, जो भी क्वेश्चंस हमने वीडियोस में किए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ अपलोड हो चुके हैं। APGPHP चैप्टर हो चुका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो चुका, बाइनोमियल थ्योरम, उसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमने किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसके बाद है आपके पास लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये कंप्लीट बुक है जो आपके हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए। घटना चक्कर, इसकी PDF भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चैप्टर हम कर चुके हैं, इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन का चैप्टर कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी हम कर चुके हैं, हाइट एंड डिस्टेंस है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स है, स्ट्रेट लाइंस है। और इसके बाद ये चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, सर्कल्स का। इसकी सेकंड क्लास है। एक बार इसकी क्लास कंप्लीट हो जाने के बाद इसकी PDF भी चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी, तो चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आपके सामने ये नाम है, ये आइकन है और ये आपका लिंक है। और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट, कंप्लीट प्लेलिस्ट टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप वीडियोस देखिए। 30+ वीडियोज आ चुकी हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपके आने वाले पेपर के अंदर भी ये क्वेश्चन इनमें से ही रिपीट होंगे। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा यूपी पीजीटी 2004 और 2005 के अंदर आया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए, द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड xy इज इक्वल टू -1। ये आपके पास है फर्स्ट क्वेश्चन। बताइए कैसे सोल्व करेंगे। बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कैसे सोल्व करोगे फर्स्ट क्वेश्चन को। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू ए पैराबोला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू ए पैराबोला, वो क्या होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m। तो यहाँ से क्या क्या वैल्यू होंगी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। वैल्यू आएगी आपके पास, a की वैल्यू क्या, कंपेयर करो यहाँ से, एक्स वाई इज इक्वल टू -1 और वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 8x। यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। तो 4a की वैल्यू क्या है 8 और a की वैल्यू क्या आपके पास 2। वो 2 वैल्यू से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या आएगी, y इज इक्वल टू mx प्लस 2 बाई m। क्या आएगी, y इज इक्वल टू mx प्लस 2 बाई m। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है कि नहीं। अब देखो ये इक्वेशन आ गया आपके पास, और एक सेकंड इक्वेशन ये थी आपके पास, ये रही।
इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, उसका आपको ध्यान से समझ में आ जाए। ये रही एक्स वाई इज इक्वल टू -1। तो x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, mx प्लस 2/m इज इक्वल टू -1। बिल्कुल आसान था। अब इसको सोल्व कर दीजिए। यहाँ पर क्या आएगा, m स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर क्या आएगा प्लस 2x, और उधर क्या आएगा -m इज इक्वल टू -m, और इक्वल टू से इधर लेके आएंगे -m को, तो ये क्या आ जाएगा, ये प्लस के अंदर आ जाएगा, प्लस m इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, फॉर कोइंसिडेंट पॉइंट के लिए क्या आएगा, फॉर कोइंसिडेंट पॉइंट, दो कर्व्स का कोइंसिडेंट पॉइंट निकालना, कॉमन टेंजेंट निकालना है, तो क्या करेंगे हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यहाँ पर b की वैल्यू क्या आपके पास 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू ए हमारे पास क्या है m स्क्वायर इंटू, और c हमारे पास क्या है m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गई वैल्यू आपके पास, 4 इज इक्वल टू 4m क्यूब, 4 से 4 कैंसिल आउट, m क्यूब इज इक्वल टू n, m की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। ये वैल्यू वापस इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे, ये रही, तो क्या आ गया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ऑप्शन चेक कर लीजिए कहाँ पर है, ऑप्शन डी के अंदर है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो ऑप्शन डी हमारे पास क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन डी हमारे पास क्या है, राइट आंसर। ये कुछ सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने क्वेश्चन को समझाया, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। यूपी पीजीटी 2013 और 2011 के अंदर आया हुआ वर्टेक्स बतानी है पैराबोला की, ये इक्वेशन है भाई। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को सोल्व सिंपल तरीके से कैसे करेंगे, फिर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा। देखिए वाई स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वेयर माइनस 4y को हमने इधर रख लिया, उधर चलेगा 8x प्लस 4, वाई स्क्वेयर माइनस 4y प्लस 4 इधर कर दिया और प्लस 4 ही इधर कर दिया, क्या वैल्यू बन गई, ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया। ये क्या बन गया, 8 कॉमन ले लिया तो x प्लस 1, 8x प्लस 8 बन गया ना आपके पास x प्लस 1। अब वर्टेक्स बताना है, वर्टेक्स बताना है तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अगर हम वर्टेक्स निकालना है पैराबोला की और इक्वेशन गिवन है, तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, डायरेक्ट ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लीजिए। अगर आप ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करके चेक करेंगे, ए ऑप्शन को चेक करेंगे, तो ए ऑप्शन के अंदर है 1,2, 1,2 अगर इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ओनली ऑप्शन बी सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। वर्टेक्स पूछा हुआ तो डायरेक्ट ऑप्शन पुट करके देखिए, जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करा वही आपका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन बी सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया और ये भी आसान तरीका था, बेसिक्स। तो जिस तरीके से आप मन करें वैसे तरीका आप समझिए और पेपर के अंदर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ये है भाई थर्ड क्वेश्चन, टीजीटी 2016, यूपी टीजीटी 2016 थर्ड क्वेश्चन। द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स हुज लेटेस्ट रेक्टम इज 1/2 ऑफ इट्स माइनर एक्सिस। क्या है,
1/2 ऑफ इट्स माइनर एक्सिस। बिल्कुल आसान है। बिल्कुल आसान है कि नहीं है, बताइए कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को हम। देखो लेटस रेक्टम क्या होगा, लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स 2b स्क्वायर बाई a माइनर एक्सिस 2b। ये क्या है, इक्वेशन क्या दे रखी, 2b स्क्वायर बाई a क्या है, हाफ ऑफ द माइनर एक्सिस। तो b से b कैंसिल आउट, वैल्यू यहाँ पर क्या बची, 2b इज इक्वल टू a। बिल्कुल आसान है, a इज इक्वल टू 2b। अब इसेंट्रिसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, इसेंट्रिसिटी क्या होती है इलिप्स की, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए की वैल्यू क्या है 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट, अंडर रूट 1 माइनस 1/4 अंडर रूट 3/2। ऑप्शन बी राइज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान और सिंपल था। देखो सबसे पहले लेटस रेक्टम के बारे में पता होना चाहिए था, उसके बाद माइनर एक्सिस। अब क्या करेंगे, क्या दिया, हुज लेटस रेक्टम इज 1/2 ऑफ इट्स माइनर एक्सिस। तो 1/2 ऑफ माइनर एक्सिस से ये इक्वेशन बनी, यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हमें पता था, उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और इसेंट्रिसिटी आ गया हमारे पास अंडर रूट 3/2 विच इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इफ eccentricities of two ellipses x square by 169 प्लस वाई स्क्वेयर बाई 25 इज इक्वल टू 1 एंड दूसरा है हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर आज आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ ए बाई बी की वैल्यू बतानी है। यूपी पीजीटी 2009-2010। इस क्वेश्चन करने का इतना आसान तरीका बताऊंगा। देखो इसेंट्रिसिटी बराबर दे रखी है, अब इन दोनों को ही बराबर ही मान लो, अब सेम ही मान लो। एक ये हो गया आपके पास इलिप्स और दूसरा इलिप्स को भी सेम ही मान लो, तो इसेंट्रिसिटी बराबर होगी। यही कंडीशन प्रूफ करनी थी, इसेंट्रिसिटी दोनों की बराबर हो जाएगी। अब ए बाई बी की वैल्यू बतानी है, एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 था, तो ए स्क्वेयर की वैल्यू 169 और बी स्क्वेयर की वैल्यू 25, बी की वैल्यू आ गई 5 और ए की वैल्यू आ गई 13। तो बी बाई ए बताना है या ए बाई बी बताना है, ए बाई बी विच इज इक्वल टू 13/5। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान है डायरेक्ट इस क्वेश्चन के अंदर। देखो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बताया, जब भी आपको पेपर के अंदर सोल्व करना होगा तो आप 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसको इसेंट्रिसिटी बराबर दे रखे तो यही आप मान लो कि यही इलिप्स है, दोनों सेम ही है। ए बाई बी ये 169 का अंडर रूट करेंगे 13 और ये आ गया इसका अंडर रूट करेंगे 5, 13/5। डायरेक्ट क्वेश्चन पेन कर चलाना भी नहीं है, तभी भी आप आंसर लगा सकते हो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, टीजीटी 2013 और पीजीटी 2011, यूपी टीजीटी 2000। देखो ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कभी टीजीटी में आ रखा पीजीटी में आ रखा। पैरामेट्रिक इक्वेशन बतानी है, पैराबोला की वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वो कैसे है, सिर्फ और सिर्फ आपको सेटिस्फाई करके देखनी है। ये तो अगर आपको याद है तो ठीक है, या अगर आपको याद नहीं है तो ऑप्शन पुट कीजिए, जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अब ऑप्शन ए चेक करते हैं। देखो x इज इक्वल टू 80 और y इज इक्वल टू 280, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। सब्सटीट्यूट कर दिया हमने, वैल्यू y की वैल्यू थी 280 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a इंटू 80। ये क्या होगा, 4a स्क्वेयर टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a स्क्वेयर टी। क्या ये बराबर हुए, नहीं बराबर हुए, तो ऑप्शन ए कैंसिल। अब चेक करेंगे ऑप्शन बी के अंदर क्या है, x इज इक्वल टू 80 स्क्वेयर, वाई इज इक्वल टू 280। तो वाई स्क्वेयर का करेंगे 280 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स करेंगे 80 स्क्वेयर।
ये आ गया 4a² t² इज इक्वल टू 4a² t² बराबर आ गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यही हमें बताना है, जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करा वही आपका राइट आंसर होगा। अगर आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन याद नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखो TGT 2001 के अंदर, TGT 2011 के अंदर ये क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते हैं बार बार। इसेंट्रिसिटी बतानी है एलिप्स की 4x² + 9y² - 8x - 36y + 4, ये इक्वेशन है। अभी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसेंट्रिसिटी तो बतानी है एलिप्स की, हम पहले भी कर चुके हैं। इसेंट्रिसिटी क्या होगी, 1 - b² का अंडर रूट। अब b और a की वैल्यू निकालनी है यहाँ से सिर्फ आपको। कैसे निकालोगे, देखो ये 4x² + 9y² - 8x - 36y + 4 = 0। तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखो 4x² - 8x, इधर हमने कर लिया +9y² - 36y, ये प्लस का 4 ऐसे कैसे ही रखा। यहाँ से हमने 4 कॉमन लिया, x² - 2x +4 कर दिया और -4 कर दिया, +4 कर दिया और -4 कर दिया। सिमिलरली हमने यहाँ से 9 कॉमन लिया, y² - 4y, यहाँ से हमने क्या किया, प्लस का 4 कर दिया, माइनस का 4 कर दिया। या फिर हमने यहाँ पर चेंज, यहाँ पे प्लस का 1 कर दिया, माइनस का 1 कर दिया। अब प्लस का 4 ऐसे कैसे ही। अब इस क्वेश्चन को सोल्व किया, ये क्या बना आपके पास, यहाँ तक x - 1 का होल स्क्वायर, 4 × x - 1 का होल स्क्वायर। अब ये -4 बार आ गया। यहाँ से क्या बना आपके पास, 9 × y - 2 का होल स्क्वायर, ये 4 बार आएगा तो -36 बार आएगा, +4 = 0। 4 से 4 कैंसिल आउट। तो यहाँ पर इक्वेशन आपके पास क्या बनी, 4 × x - 1 का होल स्क्वायर + 9 × y - 2 का होल स्क्वायर = 36। अब 36 को यहाँ नीचे डिवाइड में लेके आएंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास, x - 1 का होल स्क्वायर बाई 9 + y - 2 का होल स्क्वायर बाई 4। ये एलिप्स की इक्वेशन है। यहाँ से a² की वैल्यू है आपके पास 9 और b² की वैल्यू है 4। इसेंट्रिसिटी निकाल दी, 1 - b² बाई a² and 1 - 4 बाई 9 √5/3। अब ऑप्शन सी के अंदर √5/3, तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट आंसर। बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, मैंने आपको बता दिया है। पहले देखो, क्योंकि हमें फॉर्म में लेके आना है इलिप्स की इक्वेशन की फॉर्म में, तो इंग्लिश की इक्वेशन की फॉर्म को बनाने के लिए पहले स्क्वायर बनाना पड़ेगा एक्स के अंदर और वाई के अंदर, वो स्क्वायर बना दिया। अब इसके बाद जो कांस्टेंट वैल्यू आई है हमारे पास, इसमें से -36 बचा, इसको उधर ले गए और नीचे डिवाइड करते चले गए। ये वैल्यू आ गया आपके पास a² की वैल्यू और b² की वैल्यू, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी सेंट्रिसिटी के अंदर, सेंट्रिसिटी के अंदर सब्सटीट्यूट कर दी तो वैल्यू आ गई आपके पास √5/3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, if the foci of the ellipse x² by 16 plus y² by b² is equal to 1 and the hyperbola x² by 144 minus y² by 18 is equal to 1/25 coincide, then the value of b² will be, b² की वैल्यू बतानी है। सबसे आसान, क्या करेंगे, अब फोकाई क्या होती है एलिप्स और पैराबोला की, AE, ये बराबर होगी, बराबर होगी तो हमारे में हमने क्या रखा, ये हमने A1 फोकाई ऑफ इलिप्स हमने मान लिया, ये हमने मान लिया फोकाई ऑफ हाइपरबोला, A1 E1 A2 E2, ये बराबर रखे। तो इसके अंदर क्या आ गई, A की वैल्यू क्या है 4, इस इलिप्स के अंदर हमारे पास A की वैल्यू है 4 और B की वैल्यू है B।
तो ए की वैल्यू 4, इसेंट्रिसिटी क्या होगी एलिप्स की, वो √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, इससे हमने ये इक्वेशन लिख दी। अब इससे ये इक्वेशन आ जाएगी, इज इक्वल टू, बराबर है, कोइंसाइड करती तो बराबर है, A2, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ से, जैसे इस इक्वेशन को थोड़ा और मॉडिफाई करना पड़ेगा हमने। इस इक्वेशन को कैसे मॉडिफाई करना पड़ेगा, देखो ऐसे, एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 144 डिवाइडेड बाई 25 माइनस वाई स्क्वेयर बाई 81 बाई 25 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से A2 की वैल्यू A1, देखो A2 की वैल्यू है यहाँ पर आ जाएगी 12/5 और B2 की वैल्यू हमारे पास 9/5। ठीक है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 12/5 मल्टीप्लाई √1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर, ये 81 डिवाइडेड बाई 25 और यहाँ पर आ गया 141 डिवाइडेड बाई 25। ट्वेंटी फाइव से 25 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आपके पास बचा 4√1 माइनस बी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 12/5 मल्टीप्लाई। अब इस इक्वेशन को सोल्व करोगे ना तो आपके पास क्या आएगा, √1 प्लस 81 डिवाइडेड बाई 144, √225 डिवाइडेड बाई 144, 15/12, तो 15/12, 12 से 12 कैंसिल आउट, 5 से 15, तो 1 माइनस बी स्क्वेयर बाई 4 की वैल्यू, √ की वैल्यू क्या आएगी, 3/4, स्क्वेयर कर दिया, 1 माइनस बी स्क्वेयर बाई 4 इज इक्वल टू 9/16। इसको इधर लेके आ गए, इसको इधर लेके चले गए, तो 1 माइनस, इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से, 1 माइनस 9/16 इज इक्वल टू बी स्क्वेयर बाई 4। ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 7/16 इज इक्वल टू बी स्क्वेयर बाई 4, सॉरी बी स्क्वेयर बाई 16 आएगा, यहाँ पर हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, ये यहाँ पर क्यों, क्योंकि बी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर लिखा जाता है, बी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर, यहाँ पर क्या है 16 और ये 16 और ये भी 16 से 16 कैंसिल आउट, बी स्क्वेयर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 7। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, राइट आंसर। बिल्कुल आसान और सिंपल क्वेश्चन था। दोनों की फोकाई बराबर रखनी थी, फोकाई की वैल्यू है ए ही। अब दोनों इक्वेशंस में इलिप्स की और हाइपरबोला की इक्वेशंस में हमने क्या किया, इसेंट्रिसिटी निकाली और ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और इक्वेशन को सोल्व कर दिया। तो बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। कितनी आ गई बी स्क्वायर की वैल्यू, 7। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 8 जो यूपी पीजीटी 2011 के अंदर हुआ है। द एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी इज ए टेंजेंट टू द एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 इफ, ये इक्वेशन है भाई, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। यहाँ से क्या करेंगे हम, वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस एक्स कोस अल्फा प्लस पी। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, माइनस एक्स कोस अल्फा बाई साइन अल्फा प्लस पी बाई साइन अल्फा, ये आ गई। कंपेयर कर दिया हमने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, m की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस कोस अल्फा बाई साइन अल्फा और c की वैल्यू आ गई आपके पास p बाई साइन अल्फा। तो एक टेंजेंट के अंदर इक्वेशन होती है, अगर आपके पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट टू एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये इक्वेशन होती है। नोट कर लेंगे इसको, सेटिस्फाई कराएंगे। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी स्क्वेयर बाई साइन स्क्वेयर अल्फा, सी स्क्वेयर की वैल्यू इज इक्वल टू ए स्क्वेयर
ए स्क्वायर ऐसे कैसे की, एम स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा बाई साइन स्क्वायर अल्फा, ये वैल्यू यहाँ थी सब्स्टिट्यूट की, ये सी की वैल्यू थी, प्लस बी स्क्वायर। अब ये साइन स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये नीचे कॉमन आ जाएगा और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया साइन स्क्वायर अल्फा। तो पी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके अंदर इंपॉर्टेंट और नोट करने की वैल्यू ये थी हमारे पास, अगर ये है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक इक्वेशन है, टेंजेंट टू दिस कॉनिक है, तो क्या होगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी, तो आंसर आ गया आपके पास, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, टीजीटी 2004 के अंदर आया, टेंजेंट इज ड्रॉन टू द इलिप्स, इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई 27 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एट पॉइंट, ये पॉइंट दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट द सम ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन एन एक्सिस मेड बाय दिस टेंजेंट इज मिनिमम। ठीक है, क्या गिवन है इसके अंदर बताइए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, टेंजेंट दे रखा है, टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है इस इक्वेशन के ऊपर, इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर बाई 27 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये है इलिप्स की इक्वेशन, और इस पॉइंट पर क्या दे रखा है, टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है। तो मैं बतानी है जो इंटरसेप्ट आएगा सम ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस वो मिनिमम बनाना है। तो टेंजेंट टू इलिप्स क्या आएगा, ये इक्वेशन अभी एक्स स्क्वायर बाई 27 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, टेंजेंट टू इलिप्स क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स वन बाई 27 प्लस वाई इंटू वाई वन इज इक्वल टू 1। अब ये पॉइंट था 3√3 कोस थीटा कोमा साइन थीटा, पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने x1 की जगह पर, x इंटू 3√3 कोस थीटा बाई 27 प्लस वाई इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x डिवाइडेड बाई, इसको नीचे करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3√3 सीकेंड थीटा प्लस y बाई कोसिकेंड थीटा इज इक्वल टू 1। अब क्या बताना है, सम ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन एन एक्सिस मेड बाय दिस टेंजेंट इज मिनिमम, सम ऑफ इंटरसेप्ट्स ये है भाई x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, और a प्लस बी को मिनिमम बताना है, तो ये हमारे पास क्या है सम ऑफ इंटरसेप्ट्स, वो हमने s के बराबर मान लिया, क्या आएगा 3√3 सीकेंड थीटा प्लस कोसिकेंड थीटा। मिनिमम बनाने के लिए हम क्या करते हैं ds बाई डी थीटा, डेरिवेटिव करेंगे 3√3 सीकेंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा प्लस यहाँ पर क्या आएगा माइनस आएगा माइनस कोसिकेंड थीटा इंटू कोट थीटा, माइनस कोसिकेंड थीटा इंटू कोट थीटा। तो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आ गई, अगर हम इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 0 पुट करने पर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तभी तो पता चलता है मिनिमम मैक्सिमम का। तो इक्वल टू 0 पुट किया तो ये माइनस का साइन था, ये माइनस का साइन था आपके पास, ये रहा, ये इधर जाके प्लस का साइन हो जाएगा, तो हमने ये चेंज कर दिया, ये साइन यहाँ से प्लस का साइन कर दिया, सॉरी प्लस का नहीं इक्वल टू हो जाएगा, ये था हमारे पास, देखो ये था इक्वल टू 0 था, तो यहाँ से हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं 3√3 सीकेंड थीटा को हमने लिखा 1 बाई कोस थीटा, टेंजेंट थीटा को लिखा हमने साइन थीटा बाई कोस थीटा, इक्वल टू माइनस है ये इधर जाके इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा बाई साइन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 3√3, सभी को इधर लेके चले जाएंगे, इसको सारे को इधर लेके चले जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कोस क्यूब थीटा बाई साइन क्यूब थीटा, ये क्या होगा आपके पास कोट क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3√3, कोट थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास √3, तो थीटा की वैल्यू बताओ यहाँ से, बिल्कुल आसान है। अब इसके अंदर करना है क्या बचा है पाई बाई 6
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो मिनिमम मैक्सिमम के लिए हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन आती है उसको डेरिवेटिव करते हैं, इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी इक्वेशन के अंदर क्या किया, ये इक्वेशन दे रखी थी इलिप्स की, तो यहाँ से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये रहा, इस पॉइंट के ऊपर बता रखा तो पॉइंट पुट कर दिया, ये पॉइंट पुट कर दिया, यहाँ से ये इक्वेशन आ गई आपके पास। ये इक्वेशन आ गया आपके पास यहाँ से। तो सम ऑफ इंटरसेप्ट्स मिनिमम बताना, इंटरसेप्ट्स की वैल्यू क्या है, ये रही, सम ऑफ इंटरसेप्ट्स लिख दिया हमने, ये रहा। ये मिनिमम बताना, तो ds/d थीटा इक्वल टू 0 की वैल्यू पुट कर दी, ये पुट कर दिया हमने। तो अगर हम फर्दर इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये आ गया आपके पास, यहाँ से हमें क्या मिला, ये आ गया। और कोट क्यूब थीटा किसके बराबर है, 3√3 के, तो कोट थीटा किसके बराबर होगा, √3 के, तो उसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, π/6, π/6। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, ये आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, पीजीटी 2005 और 2011, यूपीपीजीटी 2005 और 2011 के अंदर आया। y इज इक्वल टू mx+6 इज ए टेंजेंट टू द हाइपरबोला, ये गिवन x² 100 - y² 49 इज इक्वल टू 1। तो x² 10 का स्क्वायर माइनस y² 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और y इज इक्वल टू mx+6 क्या है, टेंजेंट टू द हाइपरबोला, वैल्यू m की वैल्यू में बतानी है। तो अगर y इज इक्वल टू mx+c इज टेंजेंट टू हाइपरबोला x² a² प्लस y² b² इज इक्वल टू 1 है, तो क्या इक्वेशन होगी, इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, c² इज इक्वल टू a² m² माइनस b², ये हमने पहले भी बताई थी। अगर ऐसी इक्वेशन टेंजेंट टू इलिप्स होता है तो यहाँ पर प्लस होता है, अगर टेंजेंट टू इलिप्स होता है तो यहाँ पर क्या होता है, प्लस का साइन आता है। बस c की वैल्यू क्या है हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर, c की वैल्यू 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू a² की वैल्यू गिवन है हमारे पास 100 इंटू m² माइनस b² की वैल्यू हमारे पास गिवन है 49, इसको इधर लेके आ गए, कितना आ गया आपके पास, 36 + 49 किसके बराबर आ गया, 85 के, 85 इज इक्वल टू 100 m², और m² की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ गई, 85 डिवाइडेड बाई 100, अब डिवाइड कर दिया आपने, ये क्या आ गया, 5 से 17 और यहाँ से 20, तो m² की वैल्यू आ गई 17/20 और m की वैल्यू आ गई √17/20। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, √17/20। ये हमारे आज के लिए 10 क्वेश्चंस थे। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल्स के कुछ क्वेश्चन मिक्स कर रहे हैं हम। 2 क्लासेज हो चुकी हैं, शायद 2 क्लासेज और होंगी नेक्स्ट 2 डेज़ के अंदर। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बार बार जो रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन हम यहाँ पर करवा रहे हैं। साथ के साथ कंसेप्ट भी करवाते हैं, बेसिक एक्सप्लेनेशन भी करवाते हैं और शॉर्ट ट्रिक्स भी बताते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, TGT PGT प्ले लिस्ट के नाम से कंप्लीट लिंक है, वहाँ पर जाके आप पूरी प्ले लिस्ट को देख सकते हैं। ये किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, TGT PGT मैथमेटिक्स के लिए, आने के वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस रिपीट होते ही होते हैं। सेकंड थिंग, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।